हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो इंग्लिश ग्रामर के अन्य टॉपिक्स हैं जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, उनको सीखने के लिए भी टेंस की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे तो टेंस को जो है इंग्लिश ग्रामर का एक काफी कंफ्यूजिंग टर्म माना जाता है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। टेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है टाइम यानी कि समय। और हम टाइम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टुडे इज मंडे एंड यस्टरडे was Sunday and it will be Tuesday tomorrow। तो यहां पर हम देखते हैं कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यस्टरडे वाज संडे, तो इस एग्जाम्पल में हम ये बता रहे हैं कि कल संडे था, यानी कि पास्ट टाइम को बता रहे हैं। और तीसरा जो एग्जाम्पल है इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल जो है ट्यूसडे होगा, यानी कि फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। अब टेंस की बात करते हैं। टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस का प्रयोग जो है किसी एक्शन के टाइम को बताने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टाइम के आधार पर टेंस भी 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे and he played cricket yesterday and he will play cricket tomorrow। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये प्लेज वर्ब है ये प्रेजेंट टाइम को बता रही है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में जो वर्ब है प्लेड, ये पास्ट टाइम को बता रही है, तो इसका टेंस है पास्ट टेंस। और जो ये तीसरा वाला जो एग्जांपल है विल प्ले, इसमें ये वर्ब फ्यूचर टेंस को बता रही है, यानी कि फ्यूचर टाइम को बता रही है, तो ये किस में है? फ्यूचर टेंस में है। तो इस प्रकार टाइम के आधार पर जो है मुख्य 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन कुछ इंग्लिश ग्रामरियन का कहना है कि इंग्लिश वर्ब्स के 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे यहां पर है ये प्ले वर्ब है, तो प्ले वर्ब में हमने विल का यूज किया है, के साथ प्ले वर्ब के साथ में हमने विल ऐड किया है और फ्यूचर टेंस बना दिया है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो पूर्व में वर्ब की फॉर्म्स हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट की, तो उसके आगे हम विल और सेल का यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस बना देते हैं, या बी
प्लस गोइंग का यूज करके हम फ्यूचर टेंस बना देते हैं, जैसे इट इज गोइंग टू रेन। तो इसलिए वो कहते हैं कि दो ही टेंस जो है इंग्लिश वर्ब्स के होते हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे और ये जानते हैं कि तीन टेंस हैं, मुख्य रूप से तीन टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि टाइम और टेंस को मिक्सअप नहीं करना है। टाइम सबके लिए एक सा होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन वर्ब्स के टेंसेज हैं जो वो हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फिट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वर्ब है रेन्स और स्टे, शैल स्टे, ये दोनों जो है फ्यूचर टाइम को बताती हैं, लेकिन जो इनकी टेंसेज है, तो यहां पर रेन्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जबकि शैल स्टे फ्यूचर टेंस में है। तो यहां पर जो है ये क्या है, भिन्न भिन्न टेंसेज में आई हैं, लेकिन टाइम को फ्यूचर में बता रही हैं। ऐसे ही हम अगर दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 4 o'clock। तो यहां पर जो ये वर्ब है स्टार्ट्स, ये जो है फ्यूचर टाइम को बता रही है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस की है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि टाइम और टेंस जो है क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम जो है एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंसेस जो है क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हम टेंस को उसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। द टेंस ऑफ अ वर्ब इज एनी ऑफ अ सेट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स दैट शो द टाइम, नेचर और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द इवेंट अंडर डिस्कशन। यानी कि किसी वर्ब का टेंस उसकी वो फॉर्म्स हैं जो किसी कार्य के होने के समय, उसके नेचर और उसकी पूर्णता की स्थिति को बताते हैं। ठीक, द यूज ऑफ verbs to indicate the nature or degree of completeness is also known as aspect। यानी कि जो verbs का प्रयोग कार्य की पूर्णता की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है, उसे आस्पेक्ट भी कहते हैं। आस्पेक्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, I am writing a letter, I have written a letter, and I have been writing a letter for 2 hours। तो इन एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो वर्ब है उन सब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो अलग अलग है। तो इसी को हम आस्पेक्ट कहते हैं। अब जैसे यहां पर है राइट, तो ये जो है जनरल होने वाली कार्य को बता रहा है या इसका समय निश्चित नहीं है, तो ये इंडेफिनिट हुआ या सिंपल। दूसरा आई एम राइटिंग, यहां पर जो है जो वर्ब है, जो कार्य है
वो जारी है, यानी कि पूरा नहीं हुआ, अभी जारी है, यानी कि कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस। और यहाँ पर जो है आई हैव रिटन, यानी कि काम पूरा हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पर जो है जो पत्र लिखने का कार्य है वो कुछ 2 घंटे पहले शुरू हो गया था और अभी भी जारी है, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से जो है ये 4 एस्पेक्ट हुए। और हम जो मुख्य जो हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब के ये एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस आधार पर कुल हमारे 12 टेंस हुए, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के भी और वैसे ही फ्यूचर के भी 4। तो कुल मिला के 12 टेंसेस हुए। एक शब्द जो बार बार आ रहा है और आगे भी आएगा वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की कुल 6 फॉर्म्स होती है, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इन्फिनेटिव। वर्ब की बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म लगभग एक सी होती हैं, लेकिन एक जो वर्ब है बी वर्ब, उसकी बेस फॉर्म बी है और उसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है इज, एम और आर है। बाकी अन्य जो वर्ब्स होती हैं उनकी बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक सी होती हैं। तो यहाँ पर आस्क वर्ब की फॉर्म्स लिखी गई हैं। तो इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आस्क या आस्क्स है, पास्ट फॉर्म आस्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आस्क्ड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आस्किंग और इन्फिनेटिव टू आस्क। वैसे गो की भी है, गो और गोज प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गोन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग है और इन्फिनेटिव टू गो। तो इस प्रकार से वर्ब की कुल 6 फॉर्म्स हुई। अब आगे मैं प्रत्येक टेंस पर, यानी कि 12 टेंसेस जो हमारे हैं उन पे अलग अलग टेंस पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम जो है प्रत्येक टेंस के सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है उसको सीखेंगे। थैंक यू।